नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिनेमैटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं 4 रूम का कनेक्शन के बारे में। ठीक है कि 4 रूम का हम जो हाउस वायरिंग करते हैं उसका कनेक्शन किस तरीके से हम करते हैं। तो उसके लिए मैंने 4 एमसीबी ले लिया है। एक है तो उसका वो कनेक्शन किस तरीके से हम करते हैं कि हमारा पहले जो हमारा करंट आता है वो हमारा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर होता है उसमें कनेक्शन आता है। उसके बाद हम मेन स्विच या डबल पोल का एमसीबी का यूज करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और फिर हमारे मेन बोर्ड तक पहुंच के हमारा लाइट या पंखा तक हमारा कनेक्शन जो आता है वो किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो इसके साथ हम देखेंगे कि जो हमारा कनेक्शन होता है उसमें हमारा वायर का जो कौन साइज का होता है और जो एमसीबी यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में या ये डीपी स्विच के लिए डीपी के लिए, तो इसके लिए हमको कितना एम्पियर का एमसीबी का जरूरत पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन हम काम करना शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहले ये देखते हैं एनर्जी मीटर जो होता है, ठीक है, इसका जो फेज होता है हमारे ऐसा हमेशा इन यहाँ करता है और न्यूट्रल हमारा इन यहाँ पे करता है। ठीक है, तो हमारा जो फेज है वो इन करेगा एमसीबी के इस टर्मिनल में, आउट करेगा ये टर्मिनल में। ठीक है, तो आउट हमारा जैसे ये तो इन यहाँ पे किया है, ठीक है, जैसे ये इन यहाँ कर रहा तो ये आउट करेगा यहाँ से। ठीक है, हमारा जो फेज आउट करेगा यहाँ से करेगा। तो हमको क्या करना है, फेज आउट करा के लाना है। अरे आउट कराएंगे कहाँ, तो ये आएगा। उसके बाद हमारा जो एमसीबी है, ठीक है, डीपी पे अब हम क्या करते हैं, ये डबल पोल एमसीबी का जगह पे आप मेन स्विच भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डबल पोल का एमसीबी यूज किया है और उसका हम क्या करेंगे, एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल, ठीक है, इसके नीचे वाले टर्मिनल में हमको कनेक्शन देना है। हमारे जो नीचे टर्मिनल है यहाँ पे, ना कि ऊपर में दीजिए आप। ठीक है, अब हमारा जो इधर फेज आ गया, इसके साथ हमको लाना है न्यूट्रल भी। तो हमारा जो न्यूट्रल आउट करेगा ये बगल से करता है, जैसे ये न्यूट्रल इन यहाँ किया तो आउट जो करेगा उसके बगल से ही करेगा। और ये आउट करके लाएंगे हम एमसीबी में। ठीक है, ये जैसे डबल पोल का एमसीबी में ले आए हम। अब हमको डिपेंड करता है कि ये कितना का यूज करना है। ठीक है, आपको ये अगर यूज करना है, ये आप एमसीबी यूज करें या मेन स्विच यूज करें तो कितना एम्पीयर का यूज करें उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या होगा, ये 4 रूम का कनेक्शन देखना होगा पहले। ठीक है, और ये सब भी जो एमसीबी है उसका भी आपको कनेक्शन देखना होगा कि रूम में लोड कितना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए जैसे 4 रूम के बारे में बात हो रहा था, तो अगर ये एक रूम है, इस रूम में अगर नॉर्मल सा देखा जाए तो अगर 2 बल्ब जल रहा, ठीक है, मैं मार्क कर लेता हूँ, 2 बल्ब, एक फैन कनेक्शन होगा, कलर का प्रॉब्लम, ठीक है, एक फैन कनेक्शन ले लीजिए। नॉर्मल देखा जाएगा तो सॉकेट रहता है जिसमें टीवी हो गया या कूलर हो गया, जो एवरेज आपका, ठीक है, ये नॉर्मल होता है कि अगर एक रूम में देखा जाए दो बल्ब चलेगा, एक फैन चलेगा, टीवी कूलर, उससे देखा कुछ नहीं होता, मोबाइल चार्जिंग हो रहा। तो ये सब जो रूम होता है, ठीक है, ये सब रूम के लिए आप 10 एम्पेयर का एमसीबी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, 6 का भी हो सकता है पर 10 एम्पेयर का नॉर्मल यूज कर सकते हैं। अगर हम देखा जाए इसका एमसीबी, ठीक है, इस रूम के लिए अगर ये एमसीबी हम ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हम कितना का ले लेंगे, ये 10 एम्पेयर का हम ले लेंगे। ठीक है, ये रूम में अगर देखा जाए तो ये रूम में भी एवरेज रूम है तो इसी टाइप से लोड होगा, 2 की जगह 3 बल्ब होगा, 1 की जगह 2 पंखा चल सकता है। ठीक है, तो जो भी हो इसमें भी हम अगर रूम है, बेडरूम है, तो आप 10 एम्पेयर का दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। बेडरूम है, अधिक लोड नहीं है, 2-3 बल्ब जल रहा है, 1-2 पंखा चल रहा है, 10 एम्पेयर का आप दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ भी सेम आता तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 10 एम्पेयर का दे देंगे। तो ये समय अब आता है वायर का साइज। ठीक है, अगर इसमें एमसीबी अगर हम डाल रहे हैं 10 एम्पेयर का, अगर, ठीक है, ये जैसे एमसीबी ये 10 एम्पेयर का, ये 10 एम्पेयर का दे दिया हम, तो इसके बाद अगर इसका वायर, ठीक है, इसका वायरिंग होगा, ये कितना कर सकते हैं, ये सब जो रूम है, ठीक है, ये जगह 2 बल्ब, एक फैन, जो कूलर चल रहा, इसका नॉर्मल अगर देखा जाए तो 1.5 mm का वायर का यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, पर लोग क्या करते हैं और हम लोग भी यही करते हैं कि हम लोग 2.5 mm को प्रीफरेंस देते हैं, क्योंकि कल को अगर कुछ बढ़ा रहे सामान, ठीक है, अगर कुछ आपको प्रोडक्ट बढ़ रहा तो आपको दिक्कत होगा, तो हम लोग हमेशा ही करते हैं 1.5 दे सकते हैं, पर हम लोग ये 2.5 का ही जो सर्किट होता है उसमें हम ध्यान देते हैं। अगर हमारा किचन आता है, ठीक है, एक रूम में अगर तीसरा में अगर हम किचन लिया जाए तो किचन में क्या होता है, लोड अधिक होता है। किचन में आपका हो जाता है आपका मिक्सर ग्राइंडर जो चलता है, ठीक है, ग्राइंडर हो गया, फ्रिज हो जाता है, फिर इंडक्शन चूल्हा हो जाता है, इंडक्शन हो जाता है, फिर एडजस्ट फैन हो जाता है। अब तो इसमें क्या होता है ना, हमारा जो किचन होता है उसमें लोड अधिक हो जाता है। ठीक है, तो किचन में हमेशा जो इसका वायर का होता है 2.5 mm ही यूज कीजिए। ठीक है, इसमें जो वायर आएगा वो 2.5 mm का ही यूज कीजिए, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, किचन में। और इसका जो एमसीबी होता है 16 या 20, ठीक है, इसका जो एमसीबी होगा 16 या 20 का यूज कीजिए। अगर इसका एमसीबी हम ये ले रहे तो आप कोशिश कीजिए 16 या 20 का लेने का। तो अगर अभी 20 एम्पेयर का मिलता है तो 20 का लीजिए, नहीं तो 16 का भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा बाथरूम।
तो बाथरूम में अगर देखा जाए तो बाथरूम का जो सर्किट आता है इसमें मेन लोड हो जाता है गीजर का, ठीक है, मेन लोड हो जाता है गीजर का। वॉशिंग का जो वॉशिंग मशीन होता है, वॉशिंग मशीन का एवरेज नहीं दिखा सकता, पर जो हमारा गीजर का है वो लोड अधिक हो जाता है, ठीक है। तो गीजर के लिए जो हम यूज हो जाता है, फिर इसका जो रूम के लिए सर्किट आता है, जो बाथरूम के लिए सर्किट आता है, इसका वायर भी 2.5 mm का ही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका जो एमसीबी जब आएगा तो इसका एमसीबी 20 एम्पेयर का आप यूज कीजिए, ठीक है। तो नॉर्मल समझ के अगर बेडरूम हम दे रहे तो बेडरूम में 10 एम्पेयर का आप दे दीजिए। अगर आपका किचन में चल जा रहा है या बाथरूम में चल जा रहा है तो आप 20 एम्पेयर के एमसीबी का यूज कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा तो ये आया था मेन, ठीक है। जब हम यहाँ पहुँचे हैं, हम तो भी यहाँ पहुँचे हैं, ये जो होगा अगर इतना एवरेज लोड चल रहा तो आप 32 एम्पेयर का इसका यूज कीजिए। ये डबल पोल का एमसीबी जो ये 32 एम्पेयर का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन मारते हैं। हमारा यहाँ तक आया, हमको क्या करना है, मीटर से लेके आना है यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं, पहले मीटर का भी कनेक्शन निकाल देते हैं और हम मीटर से आउट कराएंगे डबल पोल एमसीबी तक। हमारा फेज यहाँ पे आउट कराया और न्यूट्रल है यहाँ पे इन किया, यहाँ पे आउट करा रहे हैं। अब यहाँ से हम डबल पोल में ला रहे हैं, एक टर्मिनल में क्या करें, फेज डालेंगे और एक टर्मिनल में हम न्यूट्रल डालेंगे। तो जैसे डायग्राम में हम सेम उसी हिसाब से काम करेंगे कि समझने में हमें आसानी हो। ठीक है। अब हमको यहाँ 4 रूम के लिए हमने 4 एमसीबी लिया है, ये 4 एमसीबी लिया है, ठीक है। अगर रूम में कोई एसी यूसी बढ़ता है, ठीक है, अगर एसी यूसी कनेक्शन आप बढ़ा रहे हैं तो क्या कीजिए, एक्स्ट्रा एमसीबी ले लीजिएगा और वो भी कम से कम 20 एम्पेयर का एमसीबी यूज कीजिएगा अगर एसी आप कनेक्शन कर रहे हैं रूम में, अगर कोई रूम में है, ठीक है। अब हम क्या करना है, देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हमारा जो फेज आउट करेगा सेम यहाँ से आउट करेगा, यहाँ से इन किया तो आउट भी ऊपर से करेगा। अब आउट करके आएगा कहाँ, ये एमसीबी का जितना नीचे टर्मिनल है, ठीक है, ये हमारा जो एमसीबी 4 एमसीबी लिया है उसका सारे नीचे टर्मिनल में ये इन करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फेज। अब बचता है उसके बाद आता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या करना है, एक न्यूट्रल बार लेना है, ठीक है। हमको न्यूट्रल यहाँ से निकालेंगे, इसका न्यूट्रल बार में हम कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। न्यूट्रल बार एक तरह से होता है, उससे क्या होगा, सारा न्यूट्रल को आप एक ही जगह अटैच कर दीजिएगा तो इसमें क्या होगा, टेपिंग का जरूरत नहीं पड़ता और ये टाइट भी रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल बार का यूज करके हम न्यूट्रल को यहाँ पहुँचा देंगे और फेज को सारा एमसीबी के नीचे टर्मिनल पहुँचा देंगे। तो हम क्या करते हैं, एमसीबी का सारा नीचे टर्मिनल को मैंने शॉर्ट करा दिया था इस तरीके से कि वीडियो बढ़ाना हो। अब हम क्या करना है, इसका फेज का वायर जो है ये इस टर्मिनल यहाँ पे हमारा फेज इन किया था तो आउट भी यहाँ से करेगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ इन करा देते हैं। तो ये हमारा फेज का वायर आउट करेंगे। अब यहाँ तक, यहाँ से हो गया। अब हमको यहाँ से क्या, यहाँ से सप्लाई जाएगा सारा रूम में, ठीक है। अब ये रूम नंबर 1 2 3 4 अब सब में यहाँ से फेज और न्यूट्रल दोनों को सप्लाई देना है हमको। तो हम किस तरीके से सप्लाई देंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा ये है, ठीक है, ये एमसीबी है, ये एमसीबी हमने इसके लिए लिया था, ये रूम के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये रूम में पहले कनेक्शन ले जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे फेज पहुँच गया। अब इस 3 सब रूम में पहले फेज पहुँचाते फिर न्यूट्रल हम पहुँचाएंगे, ठीक है। अब ये रूम हो गया हमारा। देखिए ये जो रूम के लिए 10 एम्पेयर का एमसीबी था इससे हमने यूज किया। अब ये रूम के लिए दिया 10 एम्पेयर का, तो इससे यूज करेंगे।
ये हमारा हो गया। अब सब में फेज पहुंच गया, ठीक है, तीनों रूम में फेज पहुंच गया। अब हमको क्या पहुंचाना है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कहाँ से पहुंचेगा, न्यूट्रल हमारे न्यूट्रल बार में आया हुआ है, अब हमको यहाँ से आउट कराना है। ये रूम में न्यूट्रल आ गया, तो हमारा फेज न्यूट्रल आ गया। बॉडी अर्थिन लेके जाना है, तो बॉडी अर्थिन के लिए अर्थिन बार लिया हुआ है। अब वो अर्थिन जो आपको घर में खुद बनाना होगा, ठीक है, घर में जो जनरेट होता है आप घर में बनवा लीजिए, आपका अर्थिन यहाँ से आ जाएगा। तो क्या हुआ, ये रूम में हमारा फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिन तीनों पहुंच गया। तो अब इस रूम का वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है, इस रूम का हम काम कर सकते हैं, सारा चीज़ हमारा क्लियर है। हमको पर इस रूम में सब में भी न्यूट्रल लेके जाना है। तो अगर होता है जैसे सुविधा हो, ठीक है, अगर हमको सुविधा हो रहा है यहाँ से हम ले जाने का, तो हम न्यूट्रल यहाँ से ले जाएंगे जहाँ से आपको रूट मिले। ठीक है, हमको इसे लेके जाना है तो हम इस तरीके से, ठीक है, जैसे ये एक रास्ता में था तो न्यूट्रल का अलग से बार चल गया। अब यहाँ से हम लेके गए तो इस रास्ते में अगर ये सब रूम पड़ रहा तो हम न्यूट्रल यहाँ से ले लेंगे। न्यूट्रल यहाँ से ले लिए। अब न्यूट्रल जो भी वायर है, ठीक है, न्यूट्रल में हम लोग को 2.5 का ही यूज कीजिएगा। ये यहाँ तक का बता रहे, रूम में जब तक पहुंच रहा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से जितना तक रूम में पहुंच रहा तब तक का बात करें। रूम के अंदर में भी हम लोग नहीं पहुंचे, ठीक है, रूम के अंदर अलग से काम करेंगे। तो ये हो गया यहाँ तक का हमारा। अब क्या करना, बॉडी अर्थिन बचा, तो बॉडी अर्थिन को भी लेके जाना है। ठीक है, तो ये जो बॉडी अर्थिन होता है इसका वायर जो होता है 0.75 का यूज करते हैं, 0.75 mm का, ठीक है, ये तो मैं पहले से बता दिया हूँ। हो गया। अब यहाँ तक का हमारा जो सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से जितना रूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो क्लियर हो गया हमारा। तो ये सब रूम में हम पहुँचाते हैं बॉडी अर्थिन बस। ये हमारा रूम में पहुंच गया, ठीक है, फेज भी पहुंच गया, न्यूट्रल पहुंच गया, बॉडी अर्थिन सब पहुंच गया। ये चारों रूम में सबका वायर क्लियर हो गया, कौन वायर हमको लेना। अब अगर हम रूम में आते हैं, ठीक है, जैसे अगर ये रूम में हमारा पहुंच रहा है, तो ये रूम में हम आए, तो ये रूम में हमका फेज न्यूट्रल और बॉडी अर्थिन आया। तो ये रूम में जैसे फेज का वायर आया हमारा, न्यूट्रल आया, ये बॉडी अर्थिन आया। ये सेम जैसे अगर यहाँ पे पहुंचा है, हम इसको यहाँ पे लेके आए। अब हमको क्या करना है, इस रूम का वायरिंग करना है। अगर रूम नंबर 1 में हम आते हैं, ठीक है, हम रूम नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, बाकी सब आप समझ सकते हैं किस हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो जैसे हम रूम नंबर 1 में, अब हमारा फेज आ गया, यहाँ पे हमारे यहाँ फ्यूज दिया हुआ है। इसमें हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, 4 स्विच है हमारे पास। एक स्विच से हम ये सॉकेट चलाएंगे, ये 2 स्विच, ठीक है, ये 2 स्विच हमारा सेम इस बोर्ड की तरह, ये 2 स्विच से हम इस दोनों होल्डर को चलाएंगे। और ये स्विच ये रेगुलेटर के साथ कनेक्ट रहेगा, ये फैन कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए जैसे ये हमारा, ठीक है, ये वायर हम लाए, फेज न्यूट्रल और बॉडी अर्थिन, ये हमारा इन कर रहा, ये आउटपुट है हमारा, ठीक है। ये अगर हमारा इन करता है तो हम फेज का वायर कहाँ इन कराएंगे, फ्यूज के ऊपर टर्मिनल में, ठीक है, फ्यूज के ऊपर टर्मिनल हमको इन कराना फेज का वायर। तो क्या करेंगे, फेज का वायर लाएंगे, अब फ्यूज के ऊपर वाला टर्मिनल में इन कराए, ठीक है। अब फ्यूज के ऊपर वाला नीचे वाला टर्मिनल से आउट कराना हमको। अब ये फ्यूज के नीचे वाला टर्मिनल से हम यहाँ आउट कराए, आउट कराए कहाँ के, स्विच के, देखिए ये वायर जो गया है स्विच के सारे नीचे टर्मिनल, ठीक है, ये स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में गया। 4 स्विच है, ये चारों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में है, ठीक है। 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच और इसके साथ इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर में को फेज न्यूट्रल का जरूरत पड़ेगा, तो एक फेज का वायर यहाँ भी गया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट आपको देखते हैं। तो यहाँ से हमारा आउट किया फ्यूज से, कहाँ कहाँ आया, एक यहाँ आया इस स्विच में, एक ये स्विच में, एक ये स्विच में, एक ये स्विच में और एक ये स्विच में। टोटल स्विच में हमारा फेज का वायर पहुंचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा न्यूट्रल। तो ये जो न्यूट्रल आया, न्यूट्रल कहाँ पे आया, एक इंडिकेटर में जरूरत पड़ा हमको और इसके साथ एक जरूरत पड़ेगा एक 5 पिन सॉकेट में, ठीक है। ये हमारा जो 5 पिन सॉकेट है, तो न्यूट्रल का जरूरत हमको पड़ेगा एक यहाँ इंडिकेटर, एक 5 पिन सॉकेट, ठीक है, दोनों में हमको न्यूट्रल को लेके आना है। तो न्यूट्रल हमारा यहाँ आया है, हम यहीं से ले जाते हैं। एक इंडिकेटर में जरूरत पड़ गया, एक जरूरत पड़ेगा ये 5 पिन सॉकेट में, तो हमारा यहीं से ले जाते हैं हम टान के इसको। तो ये हमारा जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल भी पहुंच गया, ठीक है। अब बचा हमारा बॉडी अर्थिंग। बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमको यहाँ पड़ेगा,
बस इस टर्मिनल में जो हमारा 5 पिन सॉकेट का ये जो टर्मिनल है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी अर्थिंग का वायर आया हुआ, तो बस हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। थोड़ा सा बाहर से लाते हैं और यहाँ इन कराते हैं। तो ये हो गया हमारा बोर्ड वायरिंग, ठीक है, बोर्ड वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों बल्ब को चलाना है और एक फैन को चलाना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, फैन के लिए हम रेगुलेटर यूज किए, ये फैन में हम रेगुलेटर यूज किए, तो फैन में देखिएगा 2 कनेक्ट वायर निकला हुआ रहता है रेगुलेटर में, ठीक है। तो ये रेगुलेटर एक जो वायर होता है वो स्विच की इस टर्मिनल में ले गए हैं, तो हम एक वायर क्या करते हैं इस टर्मिनल में ले जाते हैं, ठीक है। और जो दूसरा वायर है वो इस तरीके से जुड़ के ये हमारा फैन में चल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट जाता है, तो हम फैन में कनेक्शन ले जाएंगे, तो ये हमारा यहाँ से जुड़ेगा फेज का वायर से, ये हमारा फैन में चल गया, ठीक है। अब इधर 2 स्विच बचा, ये स्विच से ये सॉकेट को हमको चलाना था, तो ये स्विच से देखिए एक आउटपुट भेजा हुआ है हमारे ये 5 पिन सॉकेट के लिए, ठीक है। तो ये एक आउटपुट ऐसे भेज देते हैं हम, तो ये हमारा हो गया स्विच का काम। ये स्विच से ये सॉकेट चल गया। अब ये 2 स्विच बचा है, तो इससे एक से होल्डर ये चलाना, एक से ये होल्डर चलाना। देखिएगा यहाँ पे जैसे ये स्विच दोनों बचा हुआ है, तो ये दोनों स्विच का तो जो वायर निकला है ये होल्डर के लिए निकला है, ठीक है। तो ये आउटपुट हो गया इसका। तो एक आउटपुट क्या करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे, एक इस बल्ब में चल गया इस होल्डर में, और दूसरा एक निकलेगा यहाँ से। आपका जो रूट से हो आपको यहाँ पे पहुँचा देना है फेज का वायर, ये फेज ही का वायर है, किसी भी तरीके से जाए, ठीक है। आप अपना सरिया के लिए जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ कि इसका फेज का वायर आउट किया एक होल्डर में, ये स्विच का आउट किया इस बल्ब में, इसका जो स्विच का आउट किया इस फैन के लिए। अब बचा इसको न्यूट्रल। अब आपको फेज तो दे दिए, आपको इसमें देना पड़ेगा न्यूट्रल। न्यूट्रल दीजिएगा तब इस तरीके से आपका यूज होगा। तो न्यूट्रल का वायर आपका कहीं से भी आप आया हो, आप इसको न्यूट्रल लेके जैसे जाइए। सपोज यहाँ पे न्यूट्रल, तो एक न्यूट्रल हमको यहाँ दे दिए, एक न्यूट्रल यहाँ पहुँचा दिए, एक न्यूट्रल यहाँ पहुँचा दिए, ठीक है। अगर रूट में नहीं है, न्यूट्रल आपको जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से भी ले जा सकते, कहीं से भी ले जाइए। न्यूट्रल आपका वहाँ पहुँचना चाहिए इस बोर्ड में, ठीक है। कोई भी बोर्ड रहे, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड में पहुँचना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसे कनेक्शन एक बार करके देखते हैं कि हमारा कनेक्शन किस तरीके से इसमें जा रहा है। तो हमारा जो इनपुट था, तो ये हमारा इनपुट था, इसमें क्या है हमारा फेज और न्यूट्रल बचा है। फेज न्यूट्रल बॉडी रेफर का जो भी हम यहाँ बता नहीं सकते, इस डायग्राम में जैसा आया हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस रूम का जो फेज हमारा कहाँ पे ये है, यहाँ पे आया है, तो हम क्या करते हैं फेज का वायर इसका ऊपर वाला टर्मिनल, ठीक है, हमारा जो एमसीबी होगा उसको ऊपर वाला टर्मिनल दे देते हैं। और न्यूट्रल कहाँ देना है, न्यूट्रल देंगे हम यहाँ पे, ये जो न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल वहाँ पे जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन हम देके देखेंगे इस बोर्ड का हमारा। तो ये मैंने लाइन चालू कर दिया है हमारा मीटर में। मीटर के बाद हमारा जो फेज और न्यूट्रल आया एमसीबी में, एमसीबी के बाद, ठीक है, फेज हमारा सिंगल पोल वाला एमसीबी से हमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और न्यूट्रल जो है एक बार में जो जाता है उसके से अभी जरूरत नहीं था, तो मैंने सिंगल न्यूट्रल यहीं से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सिंगल न्यूट्रल हमारा यहाँ से कनेक्ट हो गया, और जो ये फेज है, ठीक है, इस रूम का जो गया होता है यहाँ पे था, ठीक है। तो न्यूट्रल हमारे यहाँ से ले लिया और फेज हमारा यहाँ पे। तो इस तरीके से एक बोर्ड हमने ले लिया है एग्जाम्पल के लिए, कि किस हिसाब से हम काम करते हैं, ठीक है। या एमसीबी का किस सेफ्टी भी हो जाता है हमारे साथ। तो क्या करेंगे, देखिए अब ये एमसीबी ऑन किए, तो ये सब में हमारा फेज चालू हो गया। हमको ये एमसीबी से मेरा ये रूम का कनेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, ये एमसीबी ऑन करेंगे, तो ये हमारा रूम का कनेक्शन चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ फॉल्ट आ जाता है, बाय द वे इस रूम में कुछ फॉल्ट आ रहा, शॉर्ट सर्किट कर गया, तो क्या होगा, ये एमसीबी आपका ट्रिप कर